Hello, welcome to CSC Paris Academy. This side Apurbanandi. Today's date is 29th of July. Let's start with our newspaper analysis. अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @CSCP_Assam को फॉलो कीजिए. So there's a very big news from our side that on 9th of August 2025 at Pragjyotish ITA Center Machkua, Guwahati, biggest civil services seminar is going to be hosted by CSC Paris Academy, where our eminent speaker Shri Anil Swarup sir will be present with us and will be having a conversation, communication with all of us. So students, if you are interested about civil services, about to know the experiences of a civil servant who was an IAS officer and he was the former coal and education secretary, जिन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कोल स्कैम जो हुआ था उस स्कैम को उन्होंने अनर्थ किया था. सो उन सब एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस सेमिनार को ज्वाइन ज़रूर कीजिए. फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप बाय स्कैनिंग द QR कोड और व्हाट इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड डू रजिस्टर फॉर द सेमिनार. So let's start without any delay. So these are the topics that today we'll be discussing. That fluoride in drinking water. ये फर्स्ट न्यूज़ आज डिस्कस करेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर में जो फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है तो उसका क्या इशू है. देन वी विल सी द रिवाइज शक्ति पॉलिसी क्या है वो देखेंगे. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द जल जीवन मिशन एक्सटेंशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड 10 years ऑफ अमृत. ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू से आज का जो टॉपिक सिलेक्शंस है वो स्पेसिफिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से हमने लिया है, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं. तो आई थॉट कि क्यों ना हम एक दिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी एनालाइज करें ताकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिले. तो वही मैं सोच रहा था आज, और सच्ची में आई हैव गॉट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट हैज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इनटू एग्जामिनेशन. तो फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, लाइक excess fluoride in drinking water has been persistent public health challenge in several Indian states. Critically examine the steps taken under the Jal Jeevan Mission and the National Program for Prevention of Control of Fluorosis to address the issue. Suggest additional measure to eliminate fluorosis from rural India. तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है. इस बड़ा सा क्वेश्चन का बड़ा सा आंसर ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ है ये क्वेश्चन. एक है क्या जो हेल्थ चैलेंज है वो, एक तो फ्लोराइड की वजह से ड्रिंकिंग वाटर में एक हेल्थ चैलेंज है, तो क्रिटिकली आप एग्जामिन कीजिए अबाउट द जल जीवन मिशन. तो जल जीवन मिशन कैसे ये फ्लोराइड को लेकर कैसे उसका वो प्लानिंग है, व्हाट इज़ द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, एंड उसके साथ जो NPPCF है उसमें भी क्या करंट क्या पोजीशन है वो डिस्कस करने के लिए दिया गया है. एंड यू हैव सजेस्टेड द मोर टू राइट अबाउट द वे फॉरवर्ड कि आगे क्या किया जा सकता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ फ्लोराइड. फ्लोराइड जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ सॉल्ट. इट इज़ अ नेचुरल ऑकरिंग आयन फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट एंड कैन लीच इनटू द ग्राउंड वाटर. लीच का मतलब है टू सीप डाउन, कि अगर मान लीजिए कि ये ग्राउंड सॉइल है तो ये सॉइल अर्थ के क्रस्ट में यहाँ पर फ्लोराइड मिलते हैं. तो ये अगर ये ग्राउंड वाटर है तो यहाँ पर ये सीप करके फ्लोराइड पानी के साथ ये मिक्स हो जाता है. तो WHO ने फ्लोराइड कंटेंट का परमिसिबल लिमिट दिया गया है कि प्रत्येक लीटर पानी में मैक्सिमम 1.5 फ्लोराइड कंटेंट अगर है तो दैट इज़ द सेफ लिमिट. उससे ज़्यादा अगर है तो वो अनसेफ लिमिट और वो हेल्थ इमरजेंसी क्राइसिस के तरफ सिचुएशन को धकेल सकता है. नाउ अगर जो हम इंसान हैं, अगर हम फ्लोराइड के साथ एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो, फ्लोराइड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं वाटर से, वाटर में जो फ्लोराइड कंटेंट है, फॉर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई फ्लोराइड लेवल्स इट मे हैव 2 सीवियर इफेक्ट. एक है डेंटल फ्लोरोसिस. डेंटल फ्लोरोसिस से क्या होगा, इट इज़ द डिसकलरेशन ऑफ द टीथ, कि दांत के जो एनिमल है उसका जो नेचुरल वाइट कलर है दैट विल फेड अवे. ठीक है, वो डिसकलर हो जाएगा. उसके साथ होगा स्केलेटल फ्लोरोसिस. स्केलेटल फ्लोरोसिस का मतलब है कि जॉइंट स्टिफनेस. ठीक है, कि जॉइंट है वो अटक गया है, फ्रोजन शोल्डर्स हो गए, फ्रोजन नीज हो गए, जॉइंट स्टिफ हो गया है. एंड बोन डिफॉर्मिटीज़, कि बोन का जो फॉर्मेशन है वो डिफॉर्म बच्चों में ज़्यादा होगा, वो डिफॉर्म्ड वे में वो ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, सो ये 2 बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है.
नेक्स्ट, सो पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर, जल जीवन मिशन, एंड सेकेंड वन इज NPPCF। तो जल जीवन मिशन जो कि 2019 में लॉन्च हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा कम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ में, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट आने वाला न्यूज़ है वो इट इज़ अबाउट द जल जीवन मिशन ओनली। तो जल जीवन मिशन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेक इनटू कंसिडरेशन अबाउट द फ्लोराइड, तो वो ग्राउंड वाटर को भी देखता है, तो वो हम देख रहे हैं बाद में। सेकेंड वन इज NPPCF, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, विच वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये आपको देखना है कौन सा मिनिस्ट्री। नाउ दिस NPPCF it was launched in 163 districts across 19 states, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में ये ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम, फ्लोराइड वाला प्रॉब्लम पाया ही गया है। तो इस NPPCF में क्या क्या कंपोनेंट है, द फर्स्ट वन इज मैन पावर स्ट्रेंथनिंग। तो मैन पावर से क्या किया जाएगा, लेबोरेटरीज सेटअप किए जाएंगे, कंसल्टेंट्स हायर किए जाएंगे, लैब टेक्नीशियंस हायर किए जाएंगे कि ग्राउंड वाटर को एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जाएगा। जैसे कुछ इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि आयन मीटर्स फॉर टेस्टिंग वाटर और यूरिन। तो उस आयन मीटर से पता चलेगा कि उस ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड कंटेंट या फिर आयन कंटेंट कितना ज़्यादा है, तो उससे ग्राउंड वाटर क्वालिटी चेक हो जाएगा और नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स डिसाइड किए जा सकते हैं। द थर्ड वन इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन। लोगों के बीच ये फ्लोरोसिस के बारे में, फ्लोराइड के बारे में, ग्राउंड वाटर यूसेज को लेके एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की एक प्रोग्राम है, एंड लोगों को हेल्थ एजुकेशंस भी दिए जाएंगे तो उससे कैसे बचा जाए। एंड फर्दर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, कि अगर फ्लोरोसिस के वजह से जिनको बीमारी हुई है तो उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा। जैसे कि हमें पता है कि बोन डिफॉर्मिटीज, तो उसका करेक्शन सर्जरीज भी देखे जाएंगे कि हाउ टू करेक्ट इट। So this is about the fluoride in drinking water. Next is revised शक्ति पॉलिसी। ये भी आर्टिकल बेस्ड ऑन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, आप करंट अफेयर्स एनालिसिस तो देख रहे हो, मैं कभी द हिंदू से ला रहा हूँ, असम ट्रिब्यून से तो ला ही रहा हूँ, PIB भी मैं बीच बीच में कभी कभी लाऊंगा। तो एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि हो सके तो एवरी डे एक आधा घंटा निकाल के आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के न्यूज़ को पढ़िए ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही पॉइंट वाइज वो न्यूज़ को दे रहे, तो वो अच्छे से आप पढ़िए एंड ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज। और आप कमेंट कीजिए डिफरेंट CNA वीडियोज़ में, या फिर आप कॉल कीजिए CSCPIS अकेडमी में कि मुझे अपूर्व सर से बात करना है करंट अफेयर्स रिलेटेड, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो यू हैव नो रिस्ट्रिक्शंस, आपको बात करवा दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। So let's see what is the Shakti policy, but before that let's see what is the question here. Discuss the key features of the revised Shakti policy 2025. उससे पहले देखना होगा शक्ति पॉलिसी है क्या, how does it address issues in the coal allocation mechanism of power sector। तो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि शक्ति पॉलिसी रिलेटेड टू कोल या फिर पावर सेक्टर। ओके, सो तो कोल जो है वो इंडिया के एनर्जी स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा जगह उसने कब्जा किया है, which accounts for nearly 50 to 55% of electricity generation of India। 50 से 55% इलेक्ट्रिक जनरेशन जो इंडिया में होता है वो कोल से आ रहा है। तो शायद आज मैं या फिर आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ना, वो कोल बर्निंग से, थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होके ही आ रहा है। नाउ दिस रिकॉग्नाइज द फॉर अ ट्रांसपेरेंट, कम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट कोल एलोकेशन मैकेनिज्म। कोल एलोकेशन का मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर कोल माइनिंग रिलेटेड बात यहाँ पर हो रहा है कि कोल माइन एलोकेट करना, कि कौन से कंपनी, गवर्नमेंट का कौन सा कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक, कैसे उसको एलोकेट किया जाएगा उस माइन को, कि कोल हार्नेसिंग कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शक्ति पॉलिसी 2025 को ये अभी रिवाइज किया जा रहा है। तो जो शक्ति पॉलिसी है एक्चुअली 2017 में ये लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। और शक्ति का फुल फॉर्म क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ शक्ति इज स्कीम ऑफ हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक है, जिसके एम है टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट कोल लिंकेजेस टू पावर प्रोड्यूसर्स वाया ऑक्शंस एंड एलोकेशंस। जो कोल प्रोड्यूसर्स है तो वो जो बेचेंगे ना पावर सेक्टर को, ये कैसे वो पूरा मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट करवाना है विदाउट करप्शन, फ्री फ्रॉम करप्शन। उसके लीगल बेसिस जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल एंड पावर दिया गया है,
इन 2015 वहाँ से रिकमेंडेशंस आए थे एंड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट पोस्ट द कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक एलोकेशंस। ठीक है, कोल ब्लॉक एलोकेशन जो कोल स्कैम कोयला घोटाला हुआ था, ठीक है, वो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट अनिल स्वरूप सर, तो कहीं ना कहीं वो भी इस जो कोल ब्लॉक एलोकेशंस है वहाँ पर वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे एक टाइम। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन रिवाइज। तो यहाँ पर देयर विल बी 2 विंडो मैकेनिज्म फॉर कोल लिंकेजेस, एक तो बोला जाता है विंडो 1 और एक बोला जाता है विंडो 2। देन इट इज़ ओपन टू ऑल पावर प्रोड्यूसर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, कि हर एक पावर प्रोड्यूसर्स के लिए ओपन होगा वो ऑक्शन करने के लिए टू गेट द एलोकेशन। ठीक है, वो पब्लिक के लिए भी हो सकता है, वो प्राइवेट के लिए भी हो सकता है, which will ensure the seamless coal supply to the power generators and which will eventually benefit the economy of India. ठीक है, नेक्स्ट लुक इनटू द जल जीवन मिशन एक्सटेंशन पॉलिसी। तो जल जीवन मिशन जो है वो 2028 तक उस पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया है। तो दिस आर्टिकल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन PIB। So if we just look into the news, Jal Jeevan Mission is not just about infrastructure but about creating a people-centric water governance model. So this is the question that may come. Next, so Jal Jeevan Mission, it has been extended till 2028 and it was decided in 2025-26. तो हम जल जीवन मिशन क्या है, हर घर नल से जल, इट इज़ द थीम, हर घर नल से जल, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया, अर्बन रूरल एवरीवन, बट सबसे ज़्यादा वो रूरल हाउस होल्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। सो एक्सटेंशन की नीड क्या है, क्योंकि अभी भी 3.7 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स है वो दे आर स्टिल विदाउट टैप वाटर कनेक्शंस। सो अंडर द जल जीवन मिशन द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, पानी ज़्यादा या कम से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का पानी सप्लाई वो गवर्नमेंट का मोटिव है, जैसे कि फ्री फ्रॉम फ्लोराइड जो थोड़ी देर पहले हमने न्यूज़ में डिस्कस किया। देन देर विल बी अ प्रॉपर ऑपरेशन एंड मैकेनिज्म ONM। तो कैसे जल जीवन मिशन फ्रॉम अंडरलाइंग द पाइप्स, फ्रॉम गिविंग द टैप कनेक्शंस, फ्रॉम योर सेटिंग अप मीटर्स इन द होम, लोगों के घर में मीटर सेटअप करना, बिलिंग कैसे होगा, एवरीथिंग, एंड विच विल ऑल्सो गिव एंड थ्रस्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड वाटर सिक्योरिटी मूवमेंट। सो द सिग्निफिकेंस अगर देखते हैं सोशल इम्पैक्ट क्या होगा जल जीवन मिशन अच्छे से सक्सेसफुल हो तो इट विल रिड्यूस द वाटर बॉर्न डिजीजेस, इट विल इम्प्रूव द रूरल हेल्थ, इट विल एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स जो कि ट्रेडिशनली जो गांव में कुएं से बहुत ही दूर से वो पानी लाते थे घर में, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि इट विल सेव द टाइम इन फॉर वाटर कलेक्शन एंड जो टाइम है वो रिडायरेक्ट किया जाएगा इन सम अदर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ which will eventually boost the rural employment via infrastructure creation। ठीक है, तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ले करना होगा ना, जो डिफरेंट ये जो पाइपलाइंस हो, मीटर्स हो, एवरीथिंग, पूरे गांव को अगर कवर करना है थ्रू जल जीवन मिशन पाइपलाइन तो उसके लिए बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग चाहिए, तो दैट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। Then it will lead to better governance through decentralization. It will promote community-led water management via village water sanitation committees, which encourage convergence with Manrega, SBM, and 15th Finance Commission grant. Okay, next news is about Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This article is also based on PIB. So let's see what are the तो Ujjwala Yojana ये क्या है? It is related to the LPG connections। मतलब जो चूल्हे में जो हमारे घर में जो कुकिंग होता था एक टाइम रूरल फैमिलीज़ में स्पेशली, विच लेड टू डिग्रेडेड हेल्थ टू द इंडियन मदर्स। ठीक है, तो उसके वजह से प्रधानमंत्री हैड लॉन्च द उज्ज्वला योजना टू गिव गैस कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड इन द नेम ऑफ वुमेन। गवर्नमेंट स्टेप्स टू एनकरेज बेटर कंजम्पशन ऑफ LPG बाई PMUY बेनिफिशरीज। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट फॉर बेटर कंजम्पशन ऑफ LPG बाई PMUY बेनिफिशरीज। तो देखते क्या है, तो जो
PMUI है वो मई 2016 को लॉन्च हुआ था, विच प्रोवाइडेड डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शंस। तो नॉर्मली LPG कनेक्शंस लेने के लिए तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देना होता है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर वहाँ पर कोई भी डिपॉजिट नहीं देना होगा। ओके, सो जो भी BPL बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन दिए गए। नेक्स्ट, दिस उज्ज्वला स्कीम इट एम्ड फॉर कुकिंग fuel to reduce health hazards of the family members and improve the quality of life in rural India। और 2025 जुलाई तक अभी 10 करोड़ 33 लाख कनेक्शंस लग चुके हैं। हाउएवर ensuring sustained usage of LPG has been a key challenge due to cost and behavioral factors। ठीक है, कॉस्ट भी अभी भी एक चैलेंज है और बिहेवियरल फैक्टर्स भी अभी भी चैलेंज है। एक वन ऑफ द बिहेवियरल फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो वो होगा कि लोग LPG कनेक्शंस लेने के बाद भी, LPG आने के बाद भी लोग अभी भी चूल्हे में खाना पका रहे। क्यों? कॉस्ट फैक्टर, कि हर महीना अगर वो गैस सिलेंडर खरीदना पड़े तो बिकम्स अ बर्डन ऑन देम। तो वो सोचते कि चलो एक गैस सिलेंडर अगर 3-4 महीने हम चला सकते हैं, दैट इज़ वेल एनफ। तो आपको ये भी असम के गाँव में भी वो बिहेवियर मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन फ्यूल, cooking fuel, reduce indoor air pollution associated health risk and empower women by reducing drudgery and time spent on fuel collection। ठीक है, तो ड्रजरी मतलब ये फ्यूल के जो चीज़ें जो कलेक्ट करना होता है उसमें वो सब कम कर देना, तो वो टाइम को वो कोई प्रोडक्टिव जगह पर लगा सकती है। एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट यूज इज अबाउट 10 years ऑफ अमृत। तो देखते हैं अमृत का फुल फॉर्म क्या है। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये अर्बनाइजेशन रिलेटेड एक स्कीम था, प्रोग्राम था, जहाँ पर इंडिया 40% ऑफ द पॉपुलेशन को बाय 2030 टारगेट करने वाली है फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर अर्बन एम्यूनिटीज़। तो जहाँ पर 500 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015, एम टू ट्रांसफॉर्म द अर्बन लैंडस्केप बाय प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, particularly water supply, sewerage, green spaces to improve the quality of life। तो अर्बनाइजेशन रिलेटेड स्कीम है। तो क्या क्या कोर कंपोनेंट्स था उसमें, हम जस्ट ऊपर से एक आउटलुक देख रहे, जैसे कि वाटर सप्लाई की अर्बन एरियाज़ में जो पहला जो चीज़ चाहिए, नेसेसिटी है, वो है वाटर, टू एंश्योर ऑल द होम्स गेट कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई। देन सीवरेज एंड सेप्टेज, सीवरेज या फिर यहाँ पर हम सैनिटेशन को लेकर बात कर रहे हैं, सीवरेज को लेकर जो मल मूत्र जो घर त्याग करता है ना, तो उन सब को कैसे ट्रीट किया जाए ताकि हाइजीन बना रहे उस शहर का। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, तो बारिश के बाद जो वाटर जो है वो उसका ड्रेनेज को प्रॉपर करना, नहीं तो फ्लैश फ्लड्स विल बिकम अ इशू, जो कि अर्बनाइजेशन का बहुत ही एक बड़ा इशू है। अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को फैसिलिटेट करना, स्मूदन करना, ग्रीन स्पेसेस बनाना, जैसे पार्क्स हो, लॉन्स हो, वो सब बनाना, सो दैट पीपल गो आउट एंड रिक्रिएट फॉर अ रिक्रिएशन, गुड वॉक और वट एवर। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है लोग अगर अर्बन एरियाज़ में हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या स्किल्स डेवलप हो सकते हैं टू क्रिएट एवेन्यूज़। ठीक है, तो वो आएगा अमृत के अंदर। तो आप यहाँ पर 10 साल उसका हो चुका है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फुल फॉर्म को याद रखिए और इन कोर कंपोनेंट्स को याद रखिए। तो अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। The Amrut has laid a foundation for inclusive and sustainable urban development, but challenges in execution and sustainability remain. Critically examine the performance of Amrut and Amrut 2.0 over the last decade, suggest measures to strengthen urban infrastructure and service delivery systems in Indian cities। ठीक है, अब इस आंसर को ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मुझे इस email ID पर आप अपना आंसर्स लिख के भेज सकते हो। सॉरी, you can just write down to me educator.apurva@gmail.com। Alright students, so at last I would like to say I hope you are aware about our care batch and the 0th attempt batch। care batch जो है it is meant for the students who have cleared the prelims this time। तो आपको एक 1-to-1 mentorship मिलेगा जहाँ पर डेली आंसर राइटिंग प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, फॉलोअप कॉल एवरी डे, एक गूगल मीट के द्वारा
हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं एंड द 0th अटेम्प्ट बैच इज़ मोर सिमिलर टू केयर बैच, बट ये जो बैच है 0th अटेम्प्ट बैच इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। तो आपको 0th अटेम्प्ट बैच में ये हम मेंस यूपीएससी मेंस के बाद हम एक मॉक मेंस हम स्टूडेंट्स ऑफ आसाम को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। सो फॉर मोर डिटेल अबाउट द कोर्स आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर videos, do subscribe to our YouTube channel.